जो छुप छुप के काम करता है वह डाकू होता है। और माँ, हम छुप छुप के पाप नहीं करते, पाप भी छुप छुप के करते हैं और अपनी शक्ति को छुपा छुपा के हम अच्छे काम भी करते हैं। अपनी शक्ति को छुपाता है, चाहे तप की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे कोई अन्य कार्य की हो, वह नियम से डाकू है, क्योंकि अपनी शक्ति को चुरा रहा है, अपनी शक्ति को छुपा रहा है। चोर नहीं कहा, चोर तो छोटे मोटे काम करता है, डाकू बहुत बड़ी वह डाका ही डालकर छुपा लेता है। आज तक हम अपने भीतर की उस शक्ति को प्रकट नहीं कर पाए। परमात्मा शक्ति की बात कुछ समय बाद करेंगे, पर परमात्मा शक्ति नहीं, भीतर उत्साह शक्ति कितनी है, कितनी उत्साह शक्ति है। अगर उत्साह शक्ति नहीं है तो विश्वास मानना, एक युवा भी, शिखर जी आप लोग गए क्या, शिखर जी आप लोग गए क्या, एक युवा भी अगर उसके पास उत्साह शक्ति नहीं है तो वह उस शिखर जी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। और वही 70-80 साल का कोई वृद्ध जिसके भीतर तीव्र उत्साह शक्ति है, नहीं मैं तो कर लूंगा, वह बिना डोली बिना लाठी लिए लिए पूरी पहाड़ की शिखर जी की वंदना करके नीचे उतरता है। कौन सी शक्ति थी? क्या शक्ति कमी थी? ना उस 20-25 साल के युवा के पास शक्ति की कमी थी, ना उस 70-80 वृद्ध के पास कोई अधिक शक्ति थी। अंतर कुछ था सौधर्म जी, तो मात्र और मात्र भीतर की उत्साह शक्ति की कमी थी। ऐसा नहीं है कब तक माँ काल को दोष देते रहेंगे, कब तक निमित्तों को दोष देते रहे, इनके कारण उनके कारण नहीं। हमारे पास भी बहुत बड़ी शक्ति है, पर उस शक्ति को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। शक्ति तभी उद्घाटित होगी जब हम सब संगठित होंगे, चाहे सामाजिक दृष्टि से समझो, चाहे भीतर के परिणामों की दृष्टि से समझो। जब तक सभी परिणाम और सभी हमारे कार्य एक साथ संगठित नहीं होंगे, तब तक विश्वास मानना, उत्साह शक्ति वृद्धिंगत हो ही नहीं सकती। काम क्यों नहीं बना चंद्र जी? काम क्यों नहीं बना? संकल्प भी ले लिया, कई बार संकल्प ले चुके, संकल्प मत कह दो। कई बार अभी सबने कायसर किए क्या? सभी इंद्रों ने कायसर किए, ऐसे कई बार हम कायसर कर चुके और कई बार तोड़ भी चुके। क्यों? क्योंकि भीतर की उत्साह शक्ति कम होती गई और हमारी संकल्प शक्ति टूट गई। सबसे अधिक कोई जरूरी है वर्तमान में इस खोटे पंचम काल में, तो युवाओं मात्र और मात्र भीतर की उत्साह शक्ति की आवश्यकता है। जिसके पास उत्साह है वो सब कुछ कर लेता है, उसको 24 घंटे कम पड़ते हैं। जिसके पास उत्साह शक्ति है और जिसके पास नहीं है वो टाइम पास करने के लिए घूमता रहता है। निर्णय हमें अपने अपने भीतर करना है कि मुझे किस प्रकार से अपनी शक्ति को उद्घाटित करना है। परमात्मा बनने की शक्ति भी तभी प्रकट होगी जब हमारे भीतर उत्साह शक्ति उद्घाटित होगी। कुछ करो नहीं करो परमात्मा नहीं बन सकते, ये निर्णय है। पंचम काल में हम परमात्मा नहीं बन सकते, ये पक्का है, पर परमात्मा बनने के लिए उत्साह शक्ति तो ला सकते हैं, पुरुषार्थ तो कर सकते हैं। उस उत्साह शक्ति को प्राप्त किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और उत्साह शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें स्वयं के लिए स्वयं में ही समय देना होगा। पर समय का और हमारा तो मत पहले से ही 36 का आंकड़ा है। हाँ, इसलिए विशेष करके माताओं से कह रहा हूँ, समय का और माँ हमारा पहले से ही 36 का आंकड़ा है, और उसी कारण से हम आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाए। कितना कितना समय हमने पर की निंदा, पर की आलोचना करने में व्यतीत किया। क्या उतना समय हमने अपनी गलती की निंदा आलोचना कभी परमात्मा के चरणों में की? नहीं।
देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को भी प्राप्त करके उनकी चरण निसरा पे भी बैठकर हमने मात्र और मात्र इसकी निंदा, उसकी आलोचना, इसकी बुराई, इसके अलावा और क्या क्या किया? मां बोलो ना। मौन हो गया क्या सबका? कितनी कितनी एक दूसरे की आलोचना, निंदा, बुराई, इसमें हमने समय व्यतीत किया। अरे आलोचना करने की इतनी आदत ही थी तो अपनी आलोचना करते, अपनी गलतियों की निंदा करते, पर हम तो अपनी स्वयं की प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने में ही अपने समय को व्यतीत किया। आप लोग नहीं करते ना? पूरा पूरा समय जहां हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, ऐसे निर्जरा स्थान पर हमने दूसरे की आलोचना और दूसरे की निंदा करते करे समय को बर्बाद कर दिया। आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं आलोचना करने की आदत पड़ी है ना चंद्रेश जी, कर लो आलोचना। किसी दूसरे की आलोचना से कर्म बंद होगा, अपनी आलोचना करोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। कर लो कर लो। अगर जीवन में अगर कुछ करना ही चाहते हो, गलती का एहसास हो रहा है, तो पहले आलोचना, प्रायश्चित, सामायिक करना सीखना होगा। कैसे होगी सामायिक? कैसे होगी सामायिक? बैठे सुबह शाम आकर परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा के सामने ले ली हाथ में माला, जितनी माला नहीं घूम रही थी उससे ज्यादा मन घूम रहा था। ऐसे ही है। पूछने आते कई सारे युवा, महाराज जी माला फेरने बैठता हूं तो मन फिरता है। क्यों? क्योंकि हम जितनी तेजी से माला फेरेंगे उतनी तेजी से हमारी आंखें, हमारा मन भी घूमता है। क्या आंखें बंद करके सामायिक की? क्या राग द्वेष परिणामों से रहित होकर हमने सामायिक की? मात्र आसन लगा के परमात्मा के सामने बैठ जाना, इसका अर्थ सामायिक नहीं था। आज एक एक क्रिया के विषय में समझा रहे। कल भी कहा था समाधि, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि करना होगा। अब उसको ही विस्तार से अगली गाथा में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे। कितने कितने हम सरल है और कितने हम अपने आप में वक्र है, स्वयं निर्णय करें। कितने सरल और कितने वक्र है। दुनिया को दिखाने के लिए हम इतने 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 सरल है। जितने दिखाने के लिए सरल है उतने ही अपने आप में विमल भैया, उतने ही विमल है, निर्मल है। दूसरे किसी को मत झाको, दूसरे की आलोचना नहीं। कुंद कुंद स्वामी स्वयं की आलोचना करने की बात कर रहे हैं। कर लो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में स्वयं की आलोचना करोगे तो कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करोगे, और दूसरों की निंदा आलोचना करोगे तो कर्म के बंध को प्राप्त होगे। कितने सरल और कितने वक्र परिणाम हमारे भीतर है। हम परमात्मा के देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी बैठकर सरल नहीं बन पाए। कभी नाग को देखा? सर्प को देखा? सर्प कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कितना भी, नहीं देखा आप लोगों ने? सीधा चलता है। सर्प कभी 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 जमीन पर चलते हुए सीधा नहीं चलता, पर जब भी वामी में जाता है, जब भी वामी में जाता है उसे सीधा होना ही पड़ता है। सीधे हुए बिना वो सर्प वामी में नहीं जा सकता। ऐसे विश्वास मानना सौदरम जी, सीधे हुए बिना उस ईशु गति को, सिद्धालय को प्राप्त करने वाले नहीं है। कितनी ही विग्रह गति संसार में भटकने के लिए हो, पर अगर तुम्हारे परिणामों की रुजु गति नहीं है तो तुम्हें सिद्धालय में ले जाने वाली रुजुगति मिलने वाली नहीं है। एक सर्प भी समझदार है, ज्ञानी है, कि उसे भटकने के लिए तो वह अपना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पार करता है, पर वामी में जाने के लिए उसे सीधा होना ही पड़ता है। मुझे भी अपने भीतर जाने के लिए सामायिक को धारण करना ही होगा। मां किसे समझ के रखा है सामायिक? हमने सुबह दोपहर शाम भक्ति पढ़ लो, भक्तांबर पढ़ लो, माला फेर लो, इधर उधर के पाठ कर लो, 2 घंटे एक आसन पे बैठ जाओ, नहीं। अगर सभी जीवों के प्रति समता, परिणाम, माध्यस्थता नहीं है तो वह सामायिक नहीं है।
पाठों में तो खूब पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, कल भी तो समझा था मैत्री भाव जगत में मेरा, भूल गए ना? कुछ जीवों से, जब तक कुछ जीवों के प्रति राग और कुछ जीवों के प्रति द्वेष है, सामायिक नहीं है, समता परिणाम नहीं है। नहीं है समता में सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति, सभी भूतों के प्रति जो मेरे समता परिणाम है, समान परिणाम है, समधि है, वही सामायिक है, वही सामायिक है। और सामायिक नहीं है तो जीवन में बाकी सब साधना व्यर्थ है। क्या करे, क्या करे? पर जय भैया, लोगों को सामायिक करने के लिए ही समय नहीं है। माला फेरना, जाप करना, ये तो सदियों से करते आए, पर जो सामायिक करके हमें अपने बारे में सोचना था, उसके लिए समय किसी के पास नहीं है। नहीं है, नहीं है, समय देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। जो जो गलती हुई है उस सामायिक के पहले हमें प्रतिक्रमण भी करना होगा, तब जाके कुछ काम बनेगा। क्यों? मैं घर में दिन में झाड़ू कितनी बार लगाते हो? नहीं बोलोगे क्या? भैया जी ने मौन दे दिया है क्या माताओं को? आज एकदम बिल्कुल कुछ बोले ही नहीं रही है। क्यों माताओं, घर में झाड़ू नहीं लगाते आप लोग? दिन में कितनी बार? कम से कम सुबह शाम तो लगाते। अच्छा, भैया जी कह रहे हैं अब लगाते नहीं है, लगवाते हैं, इसलिए वो बोल नहीं रहे, ऐसा है क्या? हमें नहीं पता, भैया जी ने बोला। दादाजी कह रहे बराबर कह रहे, अब उनको ज्यादा अनुभव है, अब उनको कम है। भैया जी भले ही आप लगाओ या किसी से लगवाओ, कम से कम माँ 2 बार तो झाड़ू लगाते ही लगाते हैं। 2 बार झाड़ू लगाने से काम नहीं हुआ था। पुनः 15 दिन में, महीने भर में, 4 महीने, 6 महीने में, साल में 1-2 बार पूरे घर की सफाई। अभी अभी दिवाली हुई, की होगी कि नहीं? ऐसे कभी हमने अपने भीतर की उस गंदगी की सफाई की? जो जो गलतियां, जो जो अशुभ परिणाम मैंने 24 घंटे में आज तक की जिंदगी में किए थे, कभी उसको हमने दूर करने के लिए प्रतिक्रमण, आलोचना की? नहीं की। जब तक भीतर की सफाई नहीं होगी तब तक समता परिणाम हो ही नहीं सकते। इसलिए क्रम में भी जो आवश्यक क्रम लिखे हैं, मुनिराजों के हो चाहे श्रावकों के लिए, पहले प्रतिक्रमण, सामायिक, यही क्रिया बताई है। आप प्रतिक्रमण करके साफ ही नहीं कर पाए तो काम कैसे बनेगा? यह अमृत कुंभ है। नहीं तो चंद्रेश जी कह दे प्रतिक्रमण तो साधुओं के लिए विष कुंभ है, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। मैं पता हूं तुम क्या बोल सकते हो, मैं जानता हूं ना, इसलिए पहले कह रहा हूं वह अमृत कुंभ श्रावकों के लिए भी है, साधुओं के लिए है। विष कुंभ अगर समय सार में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तो मात्र शुद्धोपयोग में लीन निर्ग्रंथों की अपेक्षा से है। हाँ, नहीं तो खुश हो गया सक्षम शास्त्री, बहुत अच्छी कही महाराज जी, इसलिए हम करते ही नहीं है प्रतिक्रमण। विष कुंभ नहीं है, विष कुंभ नहीं है। जब 7वें गुण स्थान के अंतिम पाए में शुद्धोपयोग में जीवलीन होगा तब उसके लिए वह विष कुंभ है, पर वहां तक पहुंचने के लिए अमृत कुंभ ही है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 प्रकार के वह प्रतिक्रमण की व्याख्या आगम में की है। सुबह किया, सुबह झाड़ू लगाई, शाम को पुनः थोड़ा सा कचरा आया, पुनः शाम को झाड़ू लगाई, पुनः दूसरे दिन लगाई। दिन में 3-3 बार मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं, 3-3 बार करते हैं। सुबह दैवसिक और रात्रि की दोनों के साथ साथ आहार के बाद इरियापत प्रतिक्रमण भी करते हैं। उतने से सफाई नहीं हुई, पुनः 15 दिन में चतुर्दशी का, आज चतुर्दशी है, पुनः 15 दिन में, पुनः 4 महीने में, पुनः साल भर में, पुनः 5 वर्ष में, और अंतिम समाधि के पहले बिना प्रतिक्रमण किए वह समाधि संलेखना आगम के आचार्यों के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नहीं कहलाएगी। संपूर्ण नहीं है, समता परिणामों से गए है, समाधि है, पर जिस संलेखना को विधि पूर्वक कहा गया है वह उत्तमार्ध प्रतिक्रमण के साथ ही करना होगा।
द्रव्य प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण नहीं है। चंद्र जी प्रतिक्रमण करते हो? चंद्र जी प्रतिक्रमण करते हो? कौन से गाड़ी में बैठ के? बढ़िया बैठ गए हैं प्रतिमाधारी त्यागी। भैया जी बुरा नहीं मानना, पर ऐसे भी जीव वर्तमान में हुए हैं, आपने नहीं देखा क्या? वही तो गाड़ी में बैठे बढ़िया, स्वामी नहीं कह रहे, देखना करना ही पड़ता है। गाड़ी में बैठे, यात्रा चल रही है, एंदियावा बेंदियावा तेंदियावा चौंदिया पंचेंदिया पंचेंदिया, सब गाड़ी के नीचे मर गए और प्रतिक्रमण कर रहे। अरे शांति से बैठ के प्रतिक्रमण करते, फिर बैठते, बैठने के बाद पुनः प्रतिक्रमण करते। यही तो भूल है, यही तो भूल है, करना पड़ता है। लाइट जल रहा है, छिपकली कीड़े खा रही है और कह रहे एंदियावा बेंदियावा, आपके निमित्त से हो रहा है, आपको दोष लग रहा है। क्यों नहीं हो रही सफाई, क्यों नहीं हो रही सफाई? दिन में 4-4 बार प्रतिक्रमण में आलोचना पाठ नहीं पढ़ते? क्यों नहीं कर्मों की निर्जरा हुई? आलोचना पाठ तो पढ़ रहे हैं, पर आलोचना की पाठ पढ़ते पढ़ते असंख्यात कर्मों का बंध कर रहे हैं। जो निर्जरा का स्थान था, वहीं पर प्रमाद बुद्धि के कारण हम उन आलोचना प्रतिक्रमण आदि के द्वारा निर्जरा करने की जगह कर्मों का बंध कर रहे। आश्रव नहीं होगा? होगा। फिर आश्रव होगा मायाचारी का होगा कि मात्र पाप का होगा? मायाचारी का भी होगा। तुम्हें पता है जीवों की हिंसा हो रही है और मात्र तुम शब्दों से, क्योंकि 2 प्रकार के प्रतिक्रमण, द्रव्य और भाव, उसमें भाव नहीं लग रहे हैं, मात्र चल रहा है पाठ। सुबह 15-20 मिनट में, शाम को 15-20 मिनट में हो गया। किसी के प्रति खेद नहीं, किसी के प्रति क्षमा भाव नहीं, मात्र पढ़ लिया, नहीं बनेगा काम। ये जितने जितने साधन आज कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं, उनको समझना बहुत बहुत आवश्यक होगा। पढ़ते हैं पहली गाथा को, फिर समझते हैं कि क्या प्रतिक्रमण, क्या प्रायश्चित और क्या क्या होता है, फिर कुंद कुंद स्वामी की ही भाषा में समझते हैं। रत्ति दिवम परिकमणम पच्चक्षाणम समाहिसामाय्यम आलोयणम पकुवधि जदि विजदि अपनो सती, यदि अपनो सती। अगर थोड़ी भी आत्मा में शक्ति का तुम्हें भान है, तो तुम्हें मात्र और मात्र अपने इन आवश्यकों के ही श्रावक को अपने दिन को, मुनि को अपने दिन को व्यतीत करना हो। मात्र मुनिराजों के लिए नहीं कह रहे हैं, श्रावकों को भी इसी प्रकार की क्रियाओं को प्रारंभ करना होगा। तभी हम श्रावक से मुनि अवस्था को, निर्ग्रंथ अवस्था को, निर्ग्रंथ से परमात्मा अवस्था को प्राप्त करते।